नमस्कार दोस्तों। आज हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नए डेरिवेटिव कंपाउंड जिसे हम थायोफीन कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। जैसा फ्यूरिन के अंदर देखा था हमने, ऑक्सीजन फ्यूरिन में था, उसकी जगह हम सल्फ़र लगा दें तो हमें थायोफीन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये इसके बनाने की विधि है, ये कोलतार से मिलता है। कोलतार के बेंजीन प्रभाज के आसपास में 5.5% थायोफीन होता है। थायोफीन और बेंजीन के बहुत से भौतिक गुण समान होते हैं, अतः इन दोनों को इनके मिश्रण से आसवन द्वारा सेपरेट नहीं कर पाते, क्योंकि थायोफीन का बॉइलिंग पॉइंट 84 होता है और बेंजीन का 80 डिग्री होता है, तो इन्हें हम आसवन द्वारा अलग नहीं कर सकते। बेंजीन के प्रभाजी आसवन को कमरे के ताप पर H2SO4 के साथ मिलाकर हिलाने पर थायोफीन को अलग से प्राप्त किया जा सकता है। इस अभिक्रिया में थायोफीन का सल्फोनेशन होकर थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड बनता है, जो कि H2SO4 में सोल्यूबल होता है। इन परिस्थितियों में बेंजीन का सल्फोनीकरण नहीं होता। कोलतार के बेंजीन के प्रभाजी आसवन से थायोफीन प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका यह है कि इनके मिश्रण को मर्क्यूरिक एसिडेट के साथ उबालते हैं, जिसमें केवल थायोफीन मर्क्यूरीकृत होता है। थायोफीन के मर्क्यूरीकृत व्युत्पन्न की HCl के साथ रिएक्शन करने पर थायोफीन को हम आसवन द्वारा अलग कर लेते हैं। एसिटिलीन से भी हम इसको बनाते हैं। एसिटिलीन तथा H2S की अभिक्रिया एल्यूमिना की प्रेजेंस में रेड हॉट यानी 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर करने पर थायोफीन मिलती है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन लेकर H2S का रिएक्शन करें तो हमें थायोफीन और वाटर H2 गैस मिलती है। इसे सोडियम सक्सीनेट से भी मिल सकते हैं। फॉस्फोरस सल्फाइड और सोडियम सक्सीनेट की अगर रिएक्शन करवाएं तो भी हमें थायोफीन प्राप्त होती है। एल्काडाइन से भी हमें थायोफीन मिल सकता है। एल्काडाइन को सल्फर यानी गंधक के साथ गर्म करते हैं तो थायोफीन उसके डेरिवेटिव मिलते हैं हमें। अगर आइसोप्रीन ले रहे हैं हम और सल्फर के साथ रिएक्शन करें तो 3 मेथिल थायोफीन हमें मिलेगा। नॉर्मल ब्यूटेन तथा सल्फर की वाष्प अवस्था में भी अभिक्रिया करें तो भी थायोफीन प्राप्त की जा सकती है, लेकिन टेम्परेचर 500 to 600 सेंटीग्रेड अपने को रखना पड़ता है। नेक्स्ट पॉल नॉर्थ संश्लेषण से की बात करें, इसमें एक 1,4 डाई कार्बोनिल यौगिक को P2S3 के साथ गर्म करने से थायोफीन के डेरिवेटिव हमें मिलते हैं। जैसे इसका कीटो रूप 1,4 डाई कीटोन का देखें और इसे इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करके P2S3 के साथ रिएक्शन करें तो 2,5 डाई एल्किल थायोफीन हमें मिलता है। इसकी संरचना की बात करें तो थायोफीन की संरचना पायरोल और फ्यूरिन के समान ही होती है। समतल विन्यास के साथ इसमें कार्बन कार्बन और कार्बन सल्फर बंध लंबाई एकल और डबल बंध के मध्य की होती है। थायोफीन की एक कैरेक्टरिस्टिक यह है कि सल्फर की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से कम होती है, अतः ये अपने रिक्त 3D ऑर्बिटल को भी यूज में ले सकता है, जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऐसा नहीं होता क्योंकि उनमें 3D कक्षक उपलब्ध होते ही नहीं है। थायोफीन की अनुनादी संरचनाएं कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी, जो यहाँ पर दिखाई गई है, जो p ऑर्बिटल के उपयोग से बनती है और एक d ऑर्बिटल के उपयोग से बनती है। इसमें अनुनादी संरचनाएं, थायोफीन की जो अनुनादी ऊर्जा है वो 29 किलो कैलोरी पर मोल है। इसका अनुकक्षक चित्रण पायरोल के जैसा ही होता है। विस्थानीकृत अनुकक्षक 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है। 4 इलेक्ट्रॉन तो थायोफीन में कार्बन परमाणु के जो डबल बॉन्ड से होते हैं और 2 सल्फर के उसके पास होते हैं, पाई कक्षक के वलय में आते हैं, जिससे एरोमेटिक सेक्सटेट बन जाता है। टोटल 6 फ्यूरिन के जैसे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इसके गुण की, तो थायोफीन एक कलर्ड लेस लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 84 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी बेंजीन जैसे स्मेल होती है। थायोफीन वाटर सोल्यूबल नहीं होता, परंतु कुछ ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं जिसमें यह घुलनशील हो जाता है। इसके रासायनिक गुण बेंजीन के समान ही होते हैं। थायोफीन पायरोल और फ्यूरिन की थायोफीन तो पायरोल और फ्यूरिन की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। थायोफीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो वही पायरोल और फ्यूरिन की तरह इसमें भी 2 और 5 पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होगा। 2 पोजीशन और 3 पोजीशन का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे किया हुआ है। 2 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन ज़्यादा होने का कारण इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो अनुनादी संरचना है वो ज़्यादा है कंपेयर टू 3 पोजीशन पर अगर हम इस प्रतिस्थापन करवाएं उसकी तुलना में। पहला एग्जाम्पल हम देखें, हेलोजनीकरण। थायोफीन का अगर हेलोजनीकरण करें तो 2 या 5 पोजीशन पर हेलोजन का
प्रतिस्थापन होगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है SO3Cl2 NBS के साथ या I2HGO के साथ रिएक्शन करवाएं तो भी हेलोजन क्लोरीन या आयोडीन आएगा उसमें। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएं बेंजीन की प्रेजेंस में तो 2 और 5 डाई रेड, दो जगह पर ब्रोमीन का इसमें इंट्रोडक्शन होता है। नाइट्रीकरण की बात करें तो NO2 प्लस वही HNO3 और ACOH की प्रेजेंस में 2 पोजीशन पर 2 नाइट्रो थायोफिन हमें मिलेगा। सेम टू सेम सल्फोनीकरण अगर H2SO4 या SO3C5H5N की प्रेजेंस में करें तो 2 पोजीशन पर थायोफिन 2 सल्फोनिक एसिड मिलेगा। इसकी प्रीडिन की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन कराए तो एसिलीकरण एसिटाइलेशन अगर करें एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करें तो थायोफिन मिथाइल थाइनिल कीटोन बनाता है एसाइलेशन की प्रक्रिया द्वारा। क्लोरोमेथिलीकरण की बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड और HCl के साथ थायोफिन का अगर क्लोरोमेथिलीकरण करें तो हमें 2 पोजीशन पर मिथाइल क्लोराइड CH2Cl इंट्रोड्यूस होता है इसके अंदर। मर्क्यूरीकरण की बात करें इस अभिक्रिया में थायोफिन का मर्क्यूरीकरण उत्पाद हमें मिलता है। और N-एल्किल लिथियम से अभिक्रिया करवाएं तो भी 2 पोजीशन पर लिथियम का इंट्रोडक्शन होगा। उसका वापस अगर हम रिडक्शन और CO2 का रिएक्शन करवाएं रिडक्शन करने पर हमें 2 पोजीशन लिथियम हटके एसिड ग्रुप हमें इंट्रोड्यूस करने को मिलेगा। नेक्स्ट कार्ब मैग्नीशियम व्युत्पन्न की बात करें। कार्ब मैग्नीशियम व्युत्पन्न किस तरीके से बनता है? थायोफिन की जब आयोडीनीकृत करते हैं तो 2 पोजीशन पर आयोडीन आ जाता है। इसी की मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाएं तो मैग्नीशियम आयोडाइड मिल जाएगा हमें। और उसी की CO2 और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने पर MgI की जगह पर हमें COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिल जाएगा। थायोफिन की कुछ नेम रिएक्शन जैसी रिएक्शंस भी हैं या कुछ अन्य विक्रिया भी हैं। जैसे हेलोजनीकरण रिडक्शन द्वारा थायोफिन लेड उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयित होकर टेट्राहाइड्रोथायोफिन बनाता है जिसकी हमें 71% प्रोडक्ट मिलता है। सोडियम अमोनिया में जो थायोफिन को अपचयित करके 2,3 डाईहाइड्रो एवं 2,5 डाईहाइड्रोथायोफिन का मिक्सचर देता है। थायोफिन का रेने निकल की उपस्थिति में उत्प्रेरकी अपचयन करें तो सल्फर परमाणु निकल जाता है और उसके स्थान पर N ब्यूटेन हमें रिंग ओपनिंग द्वारा मिलती है। थायोफिन का ऑक्सीडेशन करें तो हमें 2 और 5 पोजीशन पर ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन होता है और सल्फोन की प्राप्ति होती है। अतः थायोफिन सल्फोक्साइड या सल्फोन में ऑक्सीकृत नहीं होती परंतु इसका अपचयन उत्पाद टेट्राहाइड्रोथायोफिन सुगमता से थायोईथरों की भांति सल्फोन में ऑक्सीकृत हो जाता है। थायोफिन डिल सेल्टर अभिक्रिया नहीं देते अतः यह मैलिक एनहाइड्राइड से इनकी अभिक्रिया नहीं हो पाती है। थायोफिन का टेस्ट करें तो थायोफिन इसाटीन तथा H2SO4 से अभिक्रिया करने पर नीला रंग देता है। यह अभिक्रिया थायोफिन के परीक्षण के लिए काम में आती है। यूज की बात करें तो थायोफिन की अल्प मात्रा रेजिन औषधियाँ रबड़ डाइज आदि के औद्योगिक उत्पादन में काम आती है। थायोफिन के जो डेरिवेटिव्स हैं फ्यूरिन डेरिवेटिव की भांति अधिक उपयोगी नहीं है। अब हम बात करें पायरोल फ्यूरन और थायोफिन के एरोमेटिक कैरेक्टर की। चूँकि ये 5 सदस्यीय विषम चक्रीय पायरोल फ्यूरन और थायोफिन एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शन करते हैं क्योंकि इनमें 4 कार्बन परमाणु पाई इलेक्ट्रॉन तथा एक विषम परमाणु जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर होता है उस पर 2 एकमित इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी टोटल इनके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। विषम परमाणु की अपेक्षित विद्युत ऋणता के आधार पर सल्फर 2,5 नाइट्रोजन 3 और ऑक्सीजन 3.5 हम कहते हैं इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसके स्थायित्व का क्रम घटते हुए एरोमेटिक व्यवहार के क्रम को दर्शाता है। थायोफिन सबसे कम स्टेबल होगा ज़्यादा स्टेबल होगा, पायरोल उससे कम और फ्यूरिन सबसे कम स्टेबल होगा। दूसरे शब्दों में बेंजीन से तुलना करने पर इनकी क्रियाशीलता की बात करें तो फ्यूरिन डायरेक्ट ज़्यादा क्रियाशील होगा, पायरोल उससे कम, थायोफिन थोड़ा कम, बेंजीन सबसे कम क्रियाशील होगा। इसका तात्पर्य यह है कि थायोफिन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक व्यवहार दर्शाता है या सबसे कम क्रियाशील है। फ्यूरिन सबसे कम एरोमेटिक व्यवहार दर्शाता है और सबसे अधिक क्रियाशील है। आणविक कक्षन चित्रण में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन तथा विषम परमाणु पर 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात कुल 6 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में व्यवस्थित रहते हैं। इन ऑर्बिटलों का कलेक्टल ओवरलैपिंग होने के कारण बेंजीन के एरोमेटिक सेक्सटेट के आधार पर इनके स्थायित्व का स्टेबलाइजेशन प्रभाव को हम शो कर सकते हैं। थायोफिन पायरोल और प्यूरिन के अनुकक्षक यहाँ पर डेमोस्ट्रेट किए हुए, इसके बेस पे हम इनके स्टेबिलिटी को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम प्रीडिन के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।